मेरी हार्ट बीट रुक गई थी, मुझे लगा मैं मर गई रे। मैं पिछली बार भी बैठी थी दोस्तों, पर मेरे आज से आज के बाद जिंदगी में कभी उस पर नहीं बैठूंगी तो नहीं बैठूंगी। वहाँ मेरे को आने देगा, मेरे को वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं, धूप में बैठे हुए हैं छत पे। और हमने बनाई आज फ्रूट चाट सरू के जीजू और मैं। दिखाओ, एक थाली बना रखी है हमने आज। और बहुत दिनों बाद हम छत पे आए हैं। वैसे हम छत पे कम ही आते हैं, जब हमारे कपड़े वगैरह होते हैं रखने के लिए तभी आते हैं, वरना हम बहुत कम आते हैं। पीछे हमारे कपड़ों का बैकग्राउंड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं सुखाने के लिए। बताओ कहाँ? तो गाइस अभी हम जा रहे हैं परेड ग्राउंड में घूमी। यहाँ पे लगा हुआ है मेला। आएंगे हमारा गाइस यहाँ से तो रास्ता बंद है, यहाँ से कैसे जाया जाए? यहाँ से गेट खुला तो है, हम जहाँ से जाते हैं वहाँ रास्ता ही बंद हो जाता है दोस्तों। यहाँ से कहाँ से रास्ता? अभी हम दूसरी जगह से जाएंगे निकल के बाहर। यहाँ तो पार्किंग कब पता नहीं कब बनी है। यहाँ पार्किंग आजकल नहीं थी, आजकल इतनी भयंकर पार्किंग बन गई बीच में हम आए थे। तो अभी हम मेन गेट से निकल के जा रहे हैं बाहर। अब तो दिख ही रहे हो, रास्ता मिल गया है हमें बाहर निकलने का। ग्राउंड हमें पता नहीं किसने रास्ता बताया दोस्तों, रास्ता भी गलत बताया। रास्ता भटक गए हम। अब हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। हमारे साथ डायरेक्शन बताने वाले खुद ही रास्ता भूल गए। पता नहीं किस बिल्डिंग से निकल रहे हैं बाहर। परेड ग्राउंड के लिए ही हो गए हैं। तो गाइस यहाँ पे लगा हुआ है स्वदेशी मेला। और हम सवार के यहाँ कितने बड़े? 50 एक बलून वाला होता है ना, वो अच्छा होता है। लगी उस पे फ्रूटी पे लगी भैया माचिस की रानी। अच्छा माचिस की रानी है। कैसे करनी ना? मेरे को नहीं आता, आप ही करो। डर क्यों रही है? कर दे डेढ़ पेड़। मतलब चलाने कैसे? इसका मतलब आपका निशाना नहीं है। तीन हुए। एक लास्ट बंडी थी, टूट रहा है। फ्रूटी पे तो लगा था ना। अरे फ्रूटी पे नहीं, माचिस। अब मेरे तो ऐसा निशान है, जब आपका नहीं हो रहा निशाना, मेरे क्या निशान रहेगा? उनसे यही इसके बीच से इसको देखना। इसके बीच से इसको देखना। इधर आ गया। अरे ये थोड़ा ये वापस आया। दोनों की तैयारी चक्की में बैठने के लिए। मैं नहीं हूँ। तुम दोनों जा रहे हो? अरे कुछ नहीं होता, जल्दी जाओ। वाले में चलो ना, घूम रहा है वो। अरे उसमें नहीं चढ़ के जाएंगे। पिछले साल का एक्सपीरियंस है, मैं इस पे नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। और इस पे बैठना है तो इस पे हम जा सकते हैं। हाँ, इसमें चलते हैं। इसको भी चिल्लाऊंगी मैं और गेम है ये, बस गेम नहीं है वो। चिपड़ी खुद करती है उसमें। नहीं होता भाई, मेरे को बहुत डर लगता है। आराम से नहीं बैठते, वो डर लगता है उसमें। ओ कुछ भी तो नहीं है।
वहाँ मेरे को आने नहीं, मेरे पे गाइस अभी भी कंपन लगा हुआ है, चक्की पे बैठ गए। गाइस हम चरखी पे बैठे थे और हमारी वहाँ पे हालत टाइट हो गई। इस पे तो बहुत मज़ा आया उसमें, पर मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगा, बहुत इतना अनलिमिटेड वाला बोलते हैं जिसको, वो वाला लगा मेरे को। मैं पिछली बार भी बैठी थी दोस्तों, पर मेरी पिछली बार भी हालत ख़राब हो गई थी और इस बार भी मेरा सेम वही कंडीशन हुआ। तो आगे से मैं कभी उस पर नहीं बैठूँगी। मेरी हार्ट बीट रुक गई थी, मुझे लगा मैं मर गई बाबा यहाँ पर। उसके बाद मैंने जो चिल्लाई, उसके बाद रोक ही दिया भैया ने, उसके बाद मैं बैठी नहीं उससे। उसके बाद मैंने सोच लिया आज के बाद ज़िंदगी में कभी उस पर नहीं बैठूँगी, तो नहीं बैठूँगी। आज मैंने ये शपथ ग्रहण कर ली है। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है और मुझे अपने पतिदेव की पैकिंग करनी है कपड़ों की, क्योंकि कल वो ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे। और इस बार थोड़ा बहुत ही सामान था उनके पास, क्योंकि वो घर ज़्यादा सामान लेके नहीं आए थे और मेरे पास इतना भी वो नहीं था कि मतलब दिन में इनकी पैकिंग कर दूं। दिन में हम कहीं घूमने गए हुए थे और शाम के टाइम पे भी हमें इतना ही टाइम लगा। तो 1 महीने की छुट्टी थी दोस्तों, इनकी ख़त्म हो गई है और पैकिंग का तो शाम के टाइम पे ही मुझे बेटर लगा। तो ये कुछ बहुत सामान था कि जो मैंने अपने पतिदेव के लिए रखा हुआ था। कुछ बहुत चूड़ा थी मम्मी ने दी हुई मेरे लिए, घर से भी बहुत सारे चूड़ा आ रखे थे इधर उधर से। तो मेरे पति की बहुत अच्छी आदत है दोस्तों कि वो सारी चीज़ें खा लेते हैं, वो किसी भी चीज़ के लिए झिझकते नहीं है कि ये चीज़ खानी नहीं खानी है। तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं उनके लिए लेके आई थी मार्केट से, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे इनकी ड्यूटी है वहाँ पे बहुत ठंडा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए इनके पास के लिए रख दूँ। तो हम खुद भी गए थे, तो ये भी मेरे साथ बैठे हुए हैं साइड से और ये मेरे को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे सामान पैक कर, क्योंकि मुझे ना सच बता रही हूँ, मुझे कभी भी आज तक के ट्रॉली बैग पैक करना आया ही नहीं है। और दोस्तों अभी यहाँ पे मेरे पतिदेव लग गए हैं, क्योंकि उनको मेरी पैकिंग पसंद नहीं आई है और वो अब अपने तरीके से इसको पैक कर रहे हैं। उन्होंने पहले मेरे को देखा कि ये कैसे करती है करके। तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे ये वाला बैग पैक करना अच्छी तरीके से नहीं आता है। और प्लस इनका जो पैक करने का तरीका रहता है बिल्कुल डिफरेंट रहता है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बिल्कुल सेट कर देते हैं चीज़ों को। और मेरा थोड़ा है कि मेरे को उतनी अकल नहीं है इसको पैक करने की, सच बता रही हूँ। तो मुझे इतनी अच्छी तरीके से पैक करना आता नहीं है। इनको मेरे पे शक था और पीछे कैमरा चल रहा था, तो उन्होंने अचानक से कैमरा देखा है कि इसकी तो साथ साथ में वीडियो भी बन रही है करके। तो अभी इन्होंने अपना पूरा सामान पैक कर दिया है और मेरे पतिदेव कल निकल जाएंगे ड्यूटी के लिए। तो बुरा भी तो लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ता है, ड्यूटी करनी है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।